भोलेनाथ की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव की। खाटू नरेश की। बालाजी महाराज की। राम के सभी देवन की। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पितृदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। राधा साधयं यचिराधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री चराधा। सर्वं राधा जीवनं यशिराधा। राधा राधा वाचिकीं तस्यशेषम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे विश्वानु की लाडली तनिक मेरी ओर हे हनुमंत विराजियो कथा करूं इतिहास। तुम सेवक सुचि राम के मैं चरणन को आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को सिया किशोरी
पर अखिलेश्वर कारण करुणा प्रणाले भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज आपके ग्राम में सप्तम दिवस की पावन वेला के साथ प्रवाहित हो रही है। आइए ज्यादा समय ना लेकर अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी ओ मेरे उठे वीरे की पीर रे वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे वीरे की पीर सखी रे वृंदावन जाऊंगी।
दीवानी हो गई।
कल आप सभी ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लिया। अब विवाह के कुछ दिनों के बाद माता रुक्मिणी को प्रथम पुत्र होता है कामदेव, जिनका नाम था प्रद्युम्न। अब बालक प्रद्युम्न 10 दिन का भी नहीं हुआ, उससे पहले ही सम्रासुर नाम का राजा उसको उठाकर लेकर जाता है। नारद जी के कहने पर उस बालक को समुद्र में डाला जाता है और उस बालक को मरा जानकर सम्रासुर वहां से निकल जाता है और उस बालक को एक मछली निगल लेती है। अब कुछ दिनों के बाद मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया और उस मछली को राजा सम्रासुर के लिए दिया जाता है और सम्रासुर उस मछली को अपने रसोई के लिए दे देता है। रसोईया जैसे ही उस मछली का पेट फाड़ता है, उसमें से एक बालक निकलता है। रसोईया उस बालक को अपने राजा के लिए देता है और राजा उस बालक को अपनी दासी मायावती के लिए दे देता है। अब मायावती बालक प्रद्युम्न की देखभाल करती है। अब जैसे ही बालक प्रद्युम्न बड़ा होने लगता है, मायावती के भाव बदलने लगते हैं। भगवान ने कहा कि देवी, आप मेरी माता के समान हैं, परंतु आपके देखने का भाव अच्छा नहीं है। तो मायावती ने कहा कि प्रभु, आप मेरे पतिदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति हूँ। भोलेनाथ ने मुझे जलाकर भस्म कर दिया था, तो अब की बार मुझे ये योनि मिली है, आप मेरे पति हैं। प्रद्युम्न ने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया? तब मायावती ने उनको सारी बात विस्तार से बताई। अब मायावती कहती है कि प्रभु, आप ऐसा कीजिए, इस सम्रासुर को मार दीजिए। अब माता रति बालक प्रद्युम्न को महामाया का पाठ पढ़ाती है। अब जैसे ही प्रद्युम्न माँ योग माया के द्वारा सम्रासुर का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्रजित नाम का एक राजा था। उसने भगवान पर कलंक लगाया था। तब भगवान ने अपना कलंक मिटाया और सत्रजित ने अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए मणि सहित अपने पुत्री सत्यभामा को भगवान को सौंप दिया था। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज, थोड़ा विस्तार से बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक सत्रजित नाम का राजा था। सूर्य नारायण भगवान का बड़ा ही भक्त था। अब सूर्य नारायण भगवान उनकी तपस्या से बड़े खुश हो जाते हैं, तो उनको उपहार में मणि देते हैं। अब एक दिन सत्रजित उस मणि को धारण करके नगरवासी में भ्रमण करने लगा। अब जैसे ही नगर में भ्रमण करने के लिए गया, तो सभी ने देखा कि सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ये सूर्य नारायण भगवान नहीं, ये तो सत्रजित है।
ये मणि के प्रभाव से चमक रहा है। सत्राजित से कहा कि आप ये मणि हमें दे दीजिए। अब उस मणि की विशेषता थी कि वो प्रतिदिन 8 भाग सोना दिया करती थी। सत्राजित ने मणि भगवान को नहीं दी। अब एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके शिकार करने के लिए गया। अब जैसे मणि को पहन कर गया तो प्रसेन को एक सिंह ने मार दिया और उस सिंह को जामवंत जी ने मार दिया और मणि को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए और मणि को अपने बालकों के लिए दे दिया। अब इधर सत्राजित सोचने लगा कि मेरा भाई मणि को धारण करके ब्राह्मण के लिए गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया। सत्राजित द्वारिका में जाते हैं। इधर भगवान के ऊपर कलंक लग गया तो भगवान अपना कलंक मिटाने के लिए सेनाओं को साथ लेते हैं और जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही जंगल के ओर जाते हैं तो भगवान ने देखा कि प्रसेन को एक सिंह ने मार दिया और उस सिंह को एक रीछराज ने मार दिया। भगवान उस रीछराज के पैरों के निशाने देखते हुए एक गुफा में जाते हैं और सैनिकों को वहीं खड़ा कर देते हैं। अब जैसे ही भगवान अंदर जाते हैं तो बालक उस मणि से खेल रहे थे। अब अपरिचित व्यक्ति को देखकर बालक चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही बालक चिल्लाने लगे जामवंत जी बाहर आते हैं। जामवंत जी भगवान से युद्ध करने लगते हैं। वृक्षों से युद्ध हुआ, पत्थरों से युद्ध हुआ। इस प्रकार से 27 दिन तक युद्ध हुआ और 28वें दिन में भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इस साक्षात मेरे शेष जी, मेरे राम जी हैं। भगवान ने सोचा कि जामवंत जी को ज्ञान हो गया है। भगवान ने कहा कि आप जो मणि लेकर आए थे आप उस मणि को मेरे लिए दे दीजिए। तब भगवान जामवंत जी ने भगवान को मणि सहित अपनी पुत्री जामवंती को भगवान को सौंप दिया। इधर 28 दिन तक युद्ध हुआ तो सैनिक 12 दिन में ही द्वारिकापुरी में चले गए। अब सभी द्वारिकावासी घबरा जाते हैं कि हमारे प्रभु मारे गए हैं। तो देवी की पूजा करते हैं। देवी प्रकट होती है। देवी ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारिका के राजा जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। इतने में ही भगवान जामवंत के साथ वहां प्रकट हो जाते हैं। अब मणि सभी प्रजावासियों के सामने रखी गई। सत्राजित ने अपना कलंक मिटाने के लिए भगवान पर जो कलंक लगाया था तो मणि सहित अपनी पुत्री सत्यभामा को भी भगवान को सौंप देते हैं। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह होते हैं। अब इधर भगवान को सूचना मिलती है पांडवों को कौरवों ने वनवास भेज दिया और झूठ मात का लक्षाग्रह बना कर दिया।
उसमें भी आग लगा दी। तो भगवान उनसे मिलने के लिए पांडवों के पास जाते हैं। अब जैसे ही जाते हैं समाचार पूछते हैं। अब इधर अक्रूर जी और सतधनवा को भड़का दिया। अब अक्रूर जी और कृतवर्मा दोनों ने जैसे ही भड़काया तो सतधनवा जाता है और सत्राजित का सिर धड़ से अलग कर देता है। कृतवर्मा ने कहा कि सत्राजित ने तुमसे वचन किया था मणि देने का और पुत्री देने का, परंतु ना तो मणि दी ना पुत्री दी। सतधनवा गया और सिर धड़ से अलग कर दिया। सत्यभामा को पता चला कि मेरे पिताजी का वध हो गया है। सत्यभामा रोती हुई भगवान के पास जाती है। इधर भगवान सतधनवा के पीछे पड़ जाते हैं और भगवान बड़ी चतुराई के साथ सतधनवा का वध कर देते हैं। इधर अक्रूर जी मणि को लेकर भाग जाते हैं तो भगवान ने उनको भी बड़ी चतुराई के साथ अक्रूर जी को पकड़ लिया और अक्रूर जी से कहा कि आप ऐसा कीजिए, इस मणि को आपके पास रखिए, इससे हमें जो धन प्राप्त होगा वो सब प्रजा के लिए सहयोग में होगा। अक्रूर जी के पास मणि को रखा जाता है। अब भगवान पुनः पांडवों से मिलने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही पांडवों से मिलने के लिए जाते हैं भगवान चतुर्मास वहीं बिताते हैं। अब एक दिन अर्जुन और भगवान भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो धूप के कारण उनको प्यास लगने लगी। तो यमुना जी के किनारे जाते हैं तो वहां पर देखा कि एक देवी तप कर रही है। तब भगवान ने उससे उसका परिचय पूछा कि देवी तुम कौन हो और किसके लिए तपस्या कर रही हो। तब उस देवी ने कहा कि मैं सूर्य नारायण भगवान की पुत्री हूँ और विष्णु भगवान को अपने पति रूप में मानना चाहती हूँ और मेरा नाम कालिंदी है। अब जैसे ही विष्णु भगवान का नाम लिया तो भगवान ने कालिंदी को भी अपना लिया। इस प्रकार से भगवान के 4 विवाह होते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद। इनकी एक बहन थी मित्रविंदा। अब ये अपनी बहन का विवाह किसी और के साथ करवाना चाहते थे, परंतु मित्रविंदा चाहती थी कि मेरा विवाह भगवान के साथ हो। तो भगवान ने उसे विवाह स्वयंवर में से उठा लिया। इस प्रकार से भगवान के 5 विवाह हुए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित नमनजीत नाम का एक राजा था जिसकी एक शर्त थी कि जो एक रस्से से 4 बैलों को बांध देगा मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह उसके साथ करवा दूंगा। अब ये समाचार भगवान को मिला तो भगवान ने खेल ही खेल में एक रस्से से 4 बैलों को बांध लिया। इस प्रकार से भगवान का 6 विवाह हुए। अब भगवान की एक बुआ थी सुतकीर्ति जिनकी कन्या थी भद्रा। अब बुआ चाहती थी कि मेरी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ हो, तो बुआ की भगवान ने इच्छा भी पूरी कर दी। इस प्रकार से भगवान के 7 विवाह हुए।
अब मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी एक कन्या थी लक्ष्मणा, तो भगवान ने उसे विवाह स्वयंवर में से उठा लिया। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। अब एक व्योमासुर नाम का एक राजा था, तो उसने 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। ये समाचार भगवान को मिला तो भगवान युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तो व्योमासुर ने पहले मूर नाम के राक्षस को भेजा। कई देर तक भगवान का और मूर नाम के राक्षस का युद्ध चलने लगा। अंत में भगवान ने मूर नाम का राक्षस का उद्धार कर दिया। तब से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। अब व्योमासुर आता है और भगवान से वध करने लगता है। कई देर तक युद्ध किया, कई देर तक युद्ध किया। अंत में भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया और उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने बाहर निकाला। अब वो 16,100 कन्याएं भगवान पर मोहित हो जाती, भगवान से कहती है कि प्रभु अब हम कलंकित हो चुके हैं। इस राक्षस के पास रहते रहते हम कलंकित हो चुके हैं। अब हमें कोई नहीं अपनाएगा। अब केवल अपनाने वाला है तो तू ही अपनाने वाला है। 16,100 देवियां कहती हैं कि अगर बचाने वाले भी आप हो और मारने वाले भी आप हो, अब हमें और कोई नहीं अपनाएगा। तो 16,100 देवियां भगवान से कहती हैं कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
बनवारी पकड़ी लो हाथ बनवारी। अब किन किन को हाथ पकड़ाना है बनवारी के? जो डूब रहा हो वो हाथ पकड़ा दो। दोनों हाथ दो ऊंचे उठाकर बोलिए मेरे साथ, अरे पकड़ी लो हाथ। आप लोग गाइए, भजन तो सभी को याद है। पीछे से नियारी आवाज भैया होंगी, गाओ जोर से। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो आज गिरदारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो हाथ बनवारी। एक बार और जोर से, पकड़ी लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। बोले भक्तों भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान ने उन 16,000 कन्याओं को भी भगवान ने अपना लिया। इस प्रकार के भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब भगवान के 16,108 विवाह तो हुए और प्रत्येक रानियों के 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या। अब एक दिन भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठकर रुक्मिणी जी से कह रहे थे कि रुक्मिणी, तुम्हें तो इतने बड़े बड़े राजा देखने के लिए आए थे, जिनके पास कितना ही राज्य था, कितने घोड़े बैल, जिनका चरित्र भी अच्छा था, परंतु तुमने मेरे से विवाह क्यों किया? ना तो मेरा चरित्र ठीक है, ना मेरा खानदान सही है, तुमने मेरे से विवाह क्यों किया? रुक्मिणी मैया को अहंकार हो गया था, अभिमान हो गया था। कि भगवान ने सबका तो किसी का हरण किया है, किसी को विवाह स्वयंवर में से उठाया है, किसी को अपनाया है, परंतु विवाह रुक्मिणी जी के साथ किया है। तो रुक्मिणी सोचने लगी कि भगवान ने सबको अपनाया है, परंतु विवाह मेरे साथ किया है। तो भगवान ने उनको याद कराने के लिए ये लीला की। अब जैसे ही भगवान ने इस प्रकार से कहा, रुक्मिणी मैया मूर्छित हो जाती है। भगवान सोचते हैं कि अरे रुक्मिणी, मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था,
परंतु तुमने तो मजाक कोई हास्य मान लिया। रुक्मिणी मैया को चारों भुजाओं से उठाते हैं और रुक्मिणी मैया को सचेत करवाते हैं। रुक्मिणी मैया अहंकार में हो गई, उनका अहंकार दूर करते हैं। अब एक बार नारद जी ने सोचा कि भगवान के 16,108 रानियां हैं और प्रत्येक के 10-10 पुत्र और एक-एक कन्याएं, तो भगवान किसके साथ रहते हो? नारद जी द्वारिका में आते हैं। जैसे ही द्वारिका में आते हैं, रुक्मिणी मैया के महल में जाते हैं, तो वहां जाकर देखा तो भगवान रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर बैठकर उनसे बातें कर रहे हैं। आगे सत्यभामा के महल में जाते हैं, तो वहां जाकर देखा तो सत्यभामा भगवान को भोजन परोस रही है। फिर आगे जाकर देखा तो इधर भद्रा भगवान के पैर दबा रही है। फिर आगे जाकर देखा तो लक्ष्मणा भगवान को पानी पिला रही है। फिर आगे गए तो भगवान उद्धव जी के साथ चोरस खेल रहे हैं। उनके बालकों के पास जाते हैं तो बालकों के साथ भगवान खेल रहे हैं। सभी के साथ भगवान दिखाई देते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु तेरी लीला बड़ी न्यारी है, तू सभी के पास नजर आता है। इस प्रकार से नारद जी द्वारिकापुरी में जाते हैं और भगवान को सभी जगह देखते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन साम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये सब भ्रमण करने के लिए जंगल में गए। अब जैसे ही जंगल में गए तो इनको प्यास लगने लगी, तो पानी पीने के लिए एक कुएं के पास गए। अब जैसे कुएं के पास गए तो इन्होंने कुएं में देखा कि कुएं में एक बड़ा सा जीव गिरा हुआ है। बालक उनको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, परंतु असफल रहते हैं। अपने पिताजी के पास जाते हैं, भगवान वहां आते हैं। अब उस कुएं में एक गिरगिट गिरा हुआ था। भगवान ने उस गिरगिट को बाहर निकाला तो वो गिरगिट अपने प्रत्यक्ष रूप में आ जाता है। भगवान ने कहा कि अरे भाई तुम कौन हो और तुम्हारी ये योनि किस कारण हुई? तब उस गिरगिट ने बताया कि मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नरग हूं। मेरा बड़े बड़े दानियों में नाम आता है। मैंने कई गायों को दान किया और मैं ऐसे वैसे गायों को दान नहीं करता था। गायों के सिंग सोने चांदी से मुंडवाता था, उनके खुर मुंडवाता था, फिर गाय को दान किया करता था। अब एक दिन मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने गाय दान की तो मैंने वो जो गाय थी सब ब्राह्मणों को दान कर दी। अब जिस एक ब्राह्मण को मैंने वो गाय दान की तो वो गाय उसके घर पे से छूटकर मेरे गायों के झुंड में आकर मिल गई। अब जैसे ही मैंने दूसरी बार उस गाय को दान किया तो दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब जो पहले वाला ब्राह्मण था उस गाय को देखता हुआ आ रहा था। अब उस पहले वाले ब्राह्मण ने उस गाय का नाम समला रखा था। अब जैसे उसने समला नाम पुकारा तो दूसरे ब्राह्मण के यहाँ से
से छूटकर उस पहले वाले ब्राह्मण के पास वो गाय चली गई। अब जैसे ही उसके पास गई तो दोनों लड़ने लगे। पहले वाले ने कहा कि तुमको ये गाय किसने दान की? तो दूसरे ब्राह्मण ने बताया कि हमें ये गाय राजा नृग ने की है। तो कि चलो वही हमारा फैसला करेंगे। दोनों ब्राह्मण मेरे घर के पास आते हैं और जिस समय उन्होंने आवाज लगाई उस समय मैं घर का कुछ कार्य कर रहा था, तो मैं उनका समाधान करने के लिए बाहर नहीं आया पाया, इसलिए मुझे ये योनि प्राप्त हुई। जब मेरी मृत्यु हुई, मैंने मेरे जीवन में कोई पाप नहीं किया। जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज ने पूछा कि पहले पाप को स्वीकार करोगे या पुण्य को स्वीकार करोगे? तो मैंने यमराज से कहा कि मैं पहले पाप को स्वीकार करूंगा। तो उस पाप के कारण मुझे आज ये योनि प्राप्त हुई, परंतु प्रभु आपके स्पर्श करने से ही मेरा उद्धार हो गया। भगवान ने नृग राजा का उद्धार किया। अब एक दिन बलराम जी को ब्रज की बड़ी याद आने लगती है, तो सभी से मिलने के लिए ब्रज में आते हैं। जैसे ही ब्रज में आते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं, गोप गोपियों से मिलते हैं। अब गर्मी का समय था, तो दाऊ भैया को स्नान करने की इच्छा हुई। तो यमुना जी से कहा कि आप यहाँ आइए, मेरे को स्नान करना है। तब यमुना मैया ने सोचा कि भाई प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआ प्यासे के पास आता है? स्नान आपको करना है तो आप मेरे पास आइए। इधर यमुना जी दाऊ भैया के पास नहीं आती है। दाऊ भैया को क्रोध आता है और अपना हल निकालते हैं और यमुना जी को खींच लेते हैं। यमुना जी घबरा जाती है। यमुना जी भगवान से कहने लगती कि अरे प्रभु, मैं तो भूल गई थी कि तो आप तो साक्षात शेष जी हैं। आप मेरे को ऐसा दंड मत दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आप जहाँ बुलाओगे मैं वहीं चली आऊंगी। दाऊ भैया ने सोचा कि यमुना जी का अभिमान टूट गया है, तो दाऊ भैया ने वहीं यमुना जी पर स्नान किया और यमुना जी का उद्धार कर दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक पोंडक नाम का राजा था जिसने द्वारिकाधीश का भेष बना रखा था। नकली 4 भुजाएं लगा रखी थी, सुदर्शन चक्र उठा रखा था, मोर मुकुट पीतांबर पहन रखा था। अपने सैनिक को बुलाते हैं और अपने सैनिक से कहते हैं कि जाओ, तुम द्वारिका में जाओ और द्वारिका में जो कृष्ण है ना, उससे जाकर कहो कि ये राजा का भेष करना बंद कर दे, मैं द्वारिकाधीश हूं। अगर वो अपना रूप नहीं बदलता तो उससे कह दो कि राजा पोंडक से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। अब सैनिक जाता है, राजा उग्रसेन जी और द्वारिकाधीश भगवान बैठे रहते। सैनिक ने कहा कि आप ये नकली भेष उतार दीजिए।
हमारे जो राजा हैं उन्होंने कहा है कि आप ये नकली भेष छोड़ दीजिए, असली राजा तो हमारे पुंडक राजा हैं। अगर आप ये भेष बदलना बंद नहीं करते तो हमारे राजा से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। राजा उग्रसेन जी हंसने लगे। भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हारे राजा से कह दो कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब भगवान ने भी काशी के ऊपर चढ़ाई कर दी। इधर पुंडक राजा 4 नकली भुजाएं लगाए हुए, मोर मुकुट लगाए हुए, पीतांबर पहने हुए। भगवान ने जब उसको देखा तो एक मन तो हंसने लगे कि कैसा पाखंडी है कि 4 नकली भुजाओं को उठाए हुए हैं, मोर मुकुट लगाए हुए हैं। कई देर तक युद्ध चलता रहता है, सभी सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इधर पुंडक राजा बचता है, इधर भगवान इनका भी उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान ने पुंडक राजा का उद्धार किया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार दाऊ भैया तीर्थ यात्रा के लिए गए। अब जैसे ही तीर्थ यात्रा के लिए गए तो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चले गए। तो वहां सभी ऋषि मुनि विराजमान थे। सूत जी महाराज सबको कथा सुना रहे थे। अब सूत जी महाराज ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। तो दाऊ भैया जैसे ही गए, दाऊ भैया को सबने प्रणाम किया, परंतु इधर सूत जी महाराज उठकर खड़े नहीं हुए। दाऊ भैया को क्रोध आया और सूत जी महाराज का सिर धड़ से लगकर सूत जी महाराज का वध कर दिया। सभी ऋषि मुनि घबरा जाते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं कि आपने ये क्या किया, आपने सूत जी महाराज का वध कर दिया है। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और हमारा सत्र कौन पूरा करेगा। दाऊ भैया ने उन ऋषियों का सत्र पूरा करने के लिए सूत जी महाराज के पुत्र को ऊंचे आसन पर बैठाया। अब दाऊ भैया को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तो दाऊ भैया ने उस ब्रह्म हत्या का पाप मिटाने के लिए पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। इस प्रकार से सूत जी महाराज का वध हुआ और दाऊ भैया ने उनके पुत्र को ऊंचे आसन पर बैठाया और उन ऋषियों का सत्र पूरा किया। आइए इसी के साथ हम एक प्यारा सा भजन गाते हैं और आगे कथा में प्रवेश करते हैं। बोले मेरा के श्याम की जय। राधे मेरी सामनी में राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास। अरे मोर मुकुट कानों में कुंडल, शोभा लागे प्यारी रे राधा के मन में, ओ राधा के मन में बस गयो पंड बिहारी। राधा के मन में बस गयो पंड बिहारी।
वो राधा के वन में कैसे बन रहा है? राधा के वन में दोनों हाथ उठा कर ताली बजाते। भाई नाचे नहीं तो कम से कम बैठे बैठे बजाओ। हरी राधा के वन में बसी का वन में बसी का मुरली मधुरी बजाए, कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुरी बजाए। क्योंकि आज का आपका हमारा यूं मान लो सौभाग्य है। इसके बाद में तो मेरा पूर्णाहुति हो जाएगी, हम भी चले जाएंगे, ब्याज भी चले जाएंगे और यहाँ इतनी पब्लिक नहीं रहेगी। तो दोनों हाथ उठाकर जिनको हाजिरी लगानी है ठाकुर जी के सामने वो लगा सकते हैं। अरे पेट कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुरी बजाए, पेट कदम की मुरली के सावर में राधा राधा गाए, राधा राधा गाए। इस मुरली राधा के वन में बस गयो राधा के वन में बस गयो बिहारी, राधा के वन में बस गयो बिहार, राधा के वन बस गयो बिहार, राधा के वन बस गयो बिहार, राधा के वन में बस गयो बिहार, राधा के वन में बस गयो बिहार, राधा के वन में बस गयो बोले राधा रानी सरकार की, बोले वृंदावन की। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन की बात है कि बलराम जी और श्री कृष्ण अपने माता पिता के पास बैठे हुए थे। तो माता देवकी ने कहा कि पुत्र, हमने सुना है कि तू भगवान है, तू जब भगवान है तू ऐसा कार्य क्यों नहीं करता कि तेरे जो 6 भाई मरे हुए हैं उनको लाकर दे सके। मैंने सुना है कि तूने अपने गुरुजी के पुत्र को भी लाकर दिया था, तो तू अपने 6 भाइयों को लाकर दे। अब माता पिता की आज्ञा से दोनों भाई सुतलोक जाते हैं। सुतलोक में जाते ही राजा बलि ने भगवान को देखा तो भगवान का बड़ा भारी स्वागत किया। भगवान से पूछा कि प्रभु, आज आपका आगमन किस कारण हुआ है? तो भगवान ने कहा कि हमारे जो मैया के जो 6 पुत्र मरे हुए थे, हम उनको लेने आए हैं। आप कृपा करके उन 6 पुत्रों को दीजिए। अब भगवान ने जैसा ही राजा बलि से कहा, राजा बलि ने उन 6 पुत्रों को भगवान के लिए दिया। अब भगवान उन 6 पुत्रों को अपने माता पिता के लिए दे देते हैं।
अब इधर एक दिन परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज, मेरे दादा दादी का विवाह किस प्रकार हुआ, अर्जुन और सुभद्रा का विवाह किस प्रकार हुआ। तब सुखदेव जी महाराज ने बताया कि एक बार अर्जुन भ्रमण करने के लिए गया तो अर्जुन प्रभाग क्षेत्र में पहुंच गया। अब जैसे ही प्रभाग क्षेत्र में पहुंचा, अब अर्जुन सुभद्रा के साथ विवाह करना चाहता था। इधर सुभद्रा भी अर्जुन के साथ विवाह करना चाहती थी, परंतु बलराम जी चाहते थे कि मैं मेरी बहन का विवाह किसी और जगह करूं। कृष्ण और उग्रसेन जी भी चाहते थे कि हम हमारी बहन और पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ करें, परंतु बलराम जी नहीं चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह अर्जुन के साथ हो। अब अर्जुन को किसी और के द्वारा पता चला कि बलराम जी अपने बहन का विवाह किसी और के साथ करना चाहते हैं। तो अर्जुन को जैसे ही पता चला, अर्जुन ने अपना रूप बदल लिया, साधु संत बन गया, 3-4 मालाएं पहन ली, कंठी पहन ली और प्रभाग क्षेत्र में एक आसन लगाकर बैठ गया। सभी से कहने लगा कि 11 रुपए लाओ और अपना भाग्य दिखाओ, 51 रुपए लाओ और अपनी कुंडली दिखाओ। इस प्रकार से कई दिनों तक पूरी द्वारिका वासी को अर्जुन ठगने लगा। अब इधर बलराम जी ने सोचा कि द्वारिका में एक साधु संत आए हैं, तो क्यों ना अपनी बहन के बारे में पूछा जाए। दाऊ भैया साधु संत के पास जाते हैं, वहां जाकर कहा कि महाराज जी, आज आप भोजन हमारे यहाँ कीजिए। अब जैसे ही कहा, अर्जुन के मन में लड्डू फूटने लगे कि आज तो सुभद्रा के हाथ का भोजन मिलेगा। अब जैसे ही अर्जुन बलराम जी के यहाँ जाता है, भोजन करने लगता है। अब सुभद्रा मन ही मन सोचने लगती है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो अर्जुन के साथ करूंगी, नहीं तो मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। अर्जुन सोचता है कि अब मैं किस प्रकार सुभद्रा का हरण करूं। इस प्रकार दोनों विचार करते रहते हैं। अब भोजन करके अर्जुन जैसे ही वहां से जाता है, अब एक दिन क्या होता है, सुभद्रा ने अपने भाई से कहा कि भैया मैं देव दर्शन के लिए जाऊंगी। भैया ने कहा कि चल ठीक है, तू देव दर्शन करके आ। अब जैसा ही भैया ने कहा, सुभद्रा देव दर्शन के लिए जाती है, वहीं से ही अर्जुन उनका हरण करके ले जाता है। इधर बलराम जी को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा का हरण अर्जुन ने कर लिया है, तो बलराम जी उनसे युद्ध करने के लिए निकल गए। इधर श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन जी ने उनको समझाया कि आप ऐसा कार्य मत कीजिए, आपकी बहन है सुभद्रा और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार विवाह किया, तो उसमें क्या दिक्कत है। अब आप ये सब छोड़कर युद्ध का मोह छोड़ दीजिए, केवल आपकी बहन
सुभद्रा का और अर्जुन का विवाह बड़ी धूमधाम से कीजिए। अब जैसे राजा उग्रसेन जी ने कहा वैसे ही बलराम जी ने किया। अपनी बहन को लेकर आते हैं, अर्जुन को लेकर आते हैं और उनका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ मना। इस प्रकार से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हमारे कृष्ण परमात्मा का एक बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर एक सखा था। जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो इनकी भेंट इनके परम सखा से हुई। इनका एक बड़ा सुंदर, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा एक सुदामा नाम का एक बड़ा ही सहयोग देने वाला एक सखा था। जब गुरुकुल से पढ़कर आए उसके बाद कभी मित्र मुलाकात नहीं हुई। अब सुदामा इतना गरीब, कि एक समय का भोजन भी ठीक से प्राप्त नहीं होता। सुदामा की पत्नी सुशीला, सुशीला का जैसा नाम था यथा नाम तथा गुण, जैसा सुशीला का नाम था वैसे ही सुशीला के गुण थे। सुशीला, इधर सुदामा जी के 4 पुत्र थे। सुदामा जी गांव में भिक्षा मांगने जाते, कोई रख देता तो लेकर आ जाते, अगर कोई नहीं रखता तो भूखे ही सो जाया करते। एक धोती में ही पूरा वर्ष बिता देते। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, उस एक धोती में ही अपना एक वर्ष बिता देते। सुशीला घर में एक खाने का दाना नहीं, फिर भी अपने पति से ये नहीं कहती कि आज आप हमारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं। वस्त्रों की नहीं कहती, एक साड़ी में अपना पूरा वर्ष बिताया लिया करती, उसको ही लपेट लिया करती, कितनी ही ठंड हो। सुदामा जी के बालक भूख से तड़पते रहते, अपने पिताजी के सामने जा जाके रोया करते, पिताजी आज हम भूख से बड़े व्याकुल हो रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमें 2 वक्त का भोजन तो मिल जाए। सुदामा जी के पुत्र थे, पत्नी थी, परंतु किसी प्रकार का मोह नहीं था। गांव में भिक्षा मांगने जाते तो गांव बस्ती के धक्के देकर नीचे गिरा दिया करते। जैसे ही सुदामा जी उनके पास जाते, घरों के दरवाजे लगा लिया करते। सुदामा जी अगर भिक्षा में कुछ 1-2 मुट्ठी चावल मिल जाए तो उनको बनाकर भगवान को भोग लगा दिया करते। खुद भली से भूखे सो जाया करते, परंतु उनको भगवान को भोग अवश्य लगाया करते। सुशीला
अपने बच्चों के पास जाती, और जब अपने बच्चों के पास जाती तो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अपने माँ के सामने जा जाके रोते हैं कि माँ, आज हमें बड़ी जोर की भूख लग रही है, तो हमें एक समय का भोजन तो करवा ही सकती है। एक दिन क्या होता है, सुशीला को बड़ी जोर से भूख लगने लगती है। भूख के मारे बड़ी व्याकुल होने लगती है, भूख के मारे रोने लगती है। सुदामा जी के पास आती है। सुदामा जी से कहा कि हे स्वामी, आप दिन भर कृष्ण 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 रटते रहते हो, परंतु आपके कृष्ण ने आपका कभी सहयोग किया? आज हम कितने भूख से तड़प रहे हैं, परंतु तुम्हारे कृष्ण को हमारी ये दशा नहीं देखी जाती, हमारा दुख नहीं देखा जा सकता। सुशीला कहती कि प्रभु, आज बड़ी जोर की भूख लग रही है, मानो प्राण निकल जाएंगे। सुदामा जी से कहती है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपका जो परम सखा, जिसकी आप दिन रात माला जपते हो, उसके पास जाकर उससे कुछ ना कुछ तो मांग कर लाओ। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला, अगर मैं जाऊंगा, कई दिनों के बाद तो जा रहा हूं, और जाकर भी ये बोल दूंगा कि मैं धन के लिए, भोजन के लिए तुमसे मिलने के लिए आया हूं। वो मेरा मित्र है, उसे कैसा लगेगा? सुशीला कहती कि आप जाइए और उनसे ये मत कहिए कि मैं धन के लिए, वस्त्रों के लिए, भोजन के लिए आपके पास आया। आप आपके मित्र के पास जाइए और आपके मित्र से कहना कि कई दिन हो गए हैं मिले हो, तो मैं मिलने के लिए आया। सुदामा जी ने कहा, सुशीला, मैं चला तो जाऊं, परंतु तुम्हें तो पता है ना, मित्र के घर, भगवान के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला कहती है कि आप थोड़ा ठहरिए, मैं कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। सुशीला जाती है और पड़ोस में से 3 मुट्ठी चावल लेकर आती है और एक फटे से कपड़े में उन चावलों को बांध लेती है। सुदामा जी के लिए देखते हैं कि आप जाइए और इन चावलों को आपके मित्र को भेंट कीजिए। सुदामा जी जैसे ही जाने लगते हैं, सुशीला कहती है कि आपके मित्र से कह देना कि एक माँ के 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोहे हो। आपकी सगा से कहना कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है, परंतु हमारे घर तो नित्य प्रतिदिन होती है। किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि हम जल पीकर भी सो जाया करते हैं। तुलसी
इसी खाकर सो जाया करते हैं। हमारी रात कैसे बीतती होगी, किस प्रकार हमें नींद आती होगी, और इस कार्य को चलते एक दो दिन नहीं, कई दिनों से ये कार्य चल रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भूख से तड़प रहे हैं, कितने दिन हो गए इनको भोजन नहीं मिल रहा। इस प्रकार से सुशीला कहती है, अब भगवान सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर चावल की पोटली कांधे पर रख ली, एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
बड़ी दूर नगरी किसे आवे सांवरिया किसे आवे नदिलाला तेरी दूर दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी सखी सखियाओं का ना शर्म मोहिला सखी सखियाओं का ना शर्म मोहिला अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी हो अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी धीरे धीरे चालू कमर मोहरी नचके धीरे धीरे चालू लाला कमर मोहरी नचके धीरे धीरे चालू कमर मोहरी नचके जपट चलो तो चले गाए नगरी जपट चलो तो चल जाए नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी सुदामा जी द्वारिकापुरी में पहुंच जाते हैं। अब द्वारिकापुरी में देखा तो बड़े बड़े मेल खड़े हुए, पहचानने में नहीं आता है कि कृष्ण का मेल कौन सा है। तो द्वारिकापुरी में एक महल के पास 4 पहरेदार खड़े हुए थे। सुदामा जी उनके पीछे जाते हैं। अब सुदामा जी जैसे ही उनके पास गए तो सुदामा जी ने उनसे कहा कि अरे भाई एक सब बच्चों का हाल सुना दे मिश्रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिश्रानी की बात बता दे ओ सब बच्चों का हाल सुना दे मिश्रानी की बात बता दे क्यों गया